खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ देखिए मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 44वीं आयत से 46वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमीन। अभी कुछ ही देर में हम इसी कलाम पर गौर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले चंद वाक़यात जो पिछले दिनों मैंने सुने, उनमें से एक वाक़या लाहौर का। एक बेटी अपने आशना के सबब से अपने बाप को चाय में, दूध में चूहे मार गोलियां डालकर देती रही, फिनाइल की गोलियां मिलाकर पिलाती रही, ताकि उसका बाप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से उसकी बीमारी बढ़ जाए कि वो मर जाए, ताकि वो लड़का जिसको वो चाहती है उसके साथ ब्याह कर सके। इसी तरह का एक और वाक़या, एक लड़की, फैसलाबाद का ये वाक़या है। पहला लाहौर का वाक़या था, दूसरा फैसलाबाद का। जब उस लड़की के वालिद को ये पता चला कि मेरी बेटी के इस तरह से किसी लड़के के साथ ताल्लुकात हैं, तो बाप बहुत बरहम हुआ। उस तल्ख कलामी में उस बेटी ने क्या किया, अपने आशना से पिस्टल लेकर रखा हुआ था और मौके पर अपने बाप को फायर कर दिया। जब मैंने ये वाक़यात सुने, आप यकीन माने बहुत दिल दुखा। वो औलाद जिसको माँ बाप जब वो छोटे होते हैं उनको पता नहीं होता किस कदर उनसे प्यार करते हैं, किस कदर उनको चाहते हैं। रात की नींदें उनकी उड़ जाती हैं, उनको अपनी भूख भूल जाती है, खाना पीना वो भूल जाते हैं। जब वो औलाद बड़ी होती है तो कैसा अजर देती है अपने माँ बाप को। एक बेटा, ये कोट लखपत का वाक़या है, रमज़ान के दिनों का, ये 5वें महीने का ये वाक़या है। बेटा मोबाइल बहुत यूज़ करता था। एक तो बाप को इस बात का गुस्सा था कि वो मोबाइल पर हर वक्त बिज़ी रहता है और अपनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देता, और दूसरा उसने अपना मोबाइल एक ऐसे शख्स को दे दिया जिसको वो जानता भी नहीं। और जब बाप ने गुस्सा किया तो उसने भी अपने बाप को रात को सोते में फायर कर दिया। जब उसके दादा दादी सुबह को उठे ताकि अपने बेटे को जाकर जगाएं ताकि वो सहरी करे, रोज़ा रख ले, लेकिन जाकर क्या देखते हैं कि उसका सर फटा हुआ है और खून से वो लथपथ है चारपाई के ऊपर, और वो बेटा घर से भाग गया। अंदाज़ा कीजिए कि औलाद, बेटी हो या बेटा हो, उनके जज्बात देखिए माँ बाप के लिए। ये अजर था माँ बाप का। और पिछले दिनों खुदावंद के खादिम जो खुदावंद के पास चले गए, दिनाकरण, उनका एक पैगाम सुन रहा था। उसमें वो एक वाक़या बताते हैं। एक छोटी बच्ची, उसने अपने बाप के पर्स से 10 रुपये निकाल लिए, और जब बाप को पता चला, बाप ने उस बेटी को बांध कर घर से बाहर तेल डालकर आग लगा दी, और वो बेटी रोती रही, चिल्लाती रही, अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, अब्बू जी मुझे माफ़ कर दें। एक बाप, एक छोटी सी गलती, वो बेटी थी, वो पैसे ले सकती थी, उसका ये कहना था कि मैं बता दूंगी अपने बाप को, लेकिन उसके बाप ने उसकी एक न सुनी। मोहल्लेदारों ने बड़ी चीखों पुकार की, लेकिन तो भी उस संगदिल बाप ने अपनी बेटी की एक पुकार न सुनी। फकत एक 10 रुपए का नोट बाप के पर्स से लेने से। और एक वाक़या कलाम मुक़द्दस में भी मरकूम है। ये वाक़या सलातीन की किताब में है, सलातीन की दूसरी किताब, उसका 6वां बाब। जब सामरिया के इलाके में काल पड़ता है, आराम का बादशाह सामरिया के इलाके को घेर लेता है, सख्त काल है। वहाँ पर लिखा है कि गधे का जो सर है वो चांदी के 80 सिक्कों में बिकता था, लेकिन जब किसी के पास कुछ खाने को ना था तो 2 माएँ, अंदाज़ा कीजिए, 2 माएँ आपस में क्या गुफ्तगू करती हैं। क्या ख्याल है कि अगर हम अपने ही बच्चों की गर्दन काट दें और उनको पकाएं ताकि हम जिंदा रहें। और लिखा है
और जब शाह इसराइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मदद कर। उसने कहा, अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं? क्या खलियान से या अंगूरों के कोहलू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा, अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने खाया और पकाया। और लिखा कि बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ दिए। आपने देखा एक बेटी के जज्बात उसके माँ बाप के लिए क्या है। एक बेटा अपने माँ बाप के लिए कैसे जज्बात रखता है। एक बाप जो फकत 10 रुपए के नोट के सबब से अपनी बेटी को आग लगा देता है। और माँ जिनके लिए कहा जाता है कि कभी नहीं भूल सकती अपनी औलाद को, वो खुद जिंदा रहने के लिए अपनी औलाद को। लेकिन कलाम क्या कहता है, यशायाह की किताब उसके 49वें बाब में, क्या यह मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? हाँ, हम कहते हैं कि माँ नहीं भूल सकती, लेकिन खुदा फरमाता है हाँ वो भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें हर किस्सा भूलूंगा क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी। खुदा हमें इस जमीन पर किसी भी शख्स से ज्यादा प्यार करता है, हमारे माँ बाप से ज्यादा, हमारी औलाद से ज्यादा, हमारे बच्चों से ज्यादा, हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा। कोई एक ऐसा शख्स नहीं जो खुदा की मानिंद हमें इस जमीन पर मोहब्बत कर सके। वो ये कहता है, जब तेरे माँ और बाप तुझे छोड़ देंगे तो मैं तुझे संभाल लूंगा। जब तू सैलाबों में से गुजरेगा तो सैलाब तुझे ना डुबोएंगे। जब तू आग पर चलेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा। मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ। ये खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। ये खुदा हमें हमारे माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है। ये खुदा हमें हमसे ज्यादा प्यार करता है जितनी मोहब्बत हम खुद से करते हैं। ये खुदा हमें उससे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा है। आप दुनिया के अंदर देखें, रिश्तों के अंदर आपको जुल्म, नफरत नजर आएगी, लेकिन जब हम खुदा की तरफ गौर करते हैं तो उसकी मोहब्बत का दरिया हमेशा जारी रहता है। हालेलुया, वो सदा बहता रहता है। ये दरिया कभी नहीं रुकता। ये मोहब्बत का समुंदर सदा मौजूद रहता है। कभी आपको समुंदर पर जाने का मौका मिला हो, कभी टीवी में या खबरों में देखा हो कि समुंदर शोर मचाता है, उसकी लहरें शोर मचाती हैं। कलवरी पर जाकर देखें, वहां मसीह की मोहब्बत की लहरें शोर मचाती हैं कि खुदा ने अपना बेटा दे दिया, कि वो आपसे मोहब्बत करता है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। माँ अपने बच्चों को खा जाती हैं, बाप अपने बच्चों को तेल डालकर जिला देते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को मार देते हैं, लेकिन खुदा ने अपना बेटा मेरे लिए और आपके लिए भेजा है ताकि हम बच जाएं, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। एक सवाल जो बड़ा अरसा, कई सालों मेरे दिल में रहा कि खुदावंद तू मुझसे क्यों मोहब्बत करता है। बहुत अरसा मुझे इसका इस तरह से जवाब न मिला, बहुत अरसा। इस बात को समझाने के लिए खुदा ने मुझे जब बहुत सी बातें मुझ पर जाहिर की, तो इसके साथ यिर्मयाह के सहीफे में से भी खुदा ने मुझे एक बात की समझ दी। देखिए जरा यिर्मयाह का सहीफा, उसका 2 बाब, उसकी 8वीं आयत जरा देखिए वहां पर क्या लिखा है, बल्कि उसकी 9वीं आयत से यहाँ पर लिखा है, इसलिए खुदावंद फरमाता है, फिर मैं फिर तुमसे झगड़ा करूंगा और तुम्हारे बेटों बेटियों से झगड़ा करूंगा, क्योंकि पार गुजर कर कतीम के जजीरों में देखो और किदार में कासिद भेज कर दरियाफ्त करो और देखो कि ऐसी बात कही हुई, किसी कौम ने अपने माबूदों को, हालांकि वो खुदा नहीं, बदल डाला, पर मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफायदा चीज़ों से बदल डाला। आमीन। इस बात में बहुत सी बातें सीखने के लिए हैं इस रेफरेंस के अंदर, लेकिन जिस बात की खुदा ने मुझे समझ दी वो ये कि इसराइल एक ऐसी कौम है दूसरी कौमों के मुकाबले में। खुदा फरमाता है कतीम के जजीरों में जाओ, एक इलाका है, वहाँ जाओ, किदार के इलाकों में, वहाँ कासिद भेजो, वहाँ लोगों को भेजो और ये दरियाफ्त करो, पता लगाओ क्या कोई ऐसी कौम है जिन्होंने अपने देवता को बदला हो। बुत के हों, बुत हों, लकड़ी के हों, पत्थर के हों, क्या कभी उन्होंने अपने देवता को बदला? कभी नहीं। हालांकि वो बुत हैं, जैसे वो हैं वो उनको वैसे ही रहने देते हैं,
वो उनके अंदर तब्दीली नहीं चाहते, ये गैर कौमें हैं। लेकिन इसराइल की ये हालत है कि उन्होंने जिंदा खुदा को बुतों की सूरत में बदल डाला। बुतों के मानने वालों ने अपने देवताओं को कभी नहीं बदला, लेकिन जिंदा खुदा के मानने वालों ने अपने खुदा को बुतों में ढाल दिया। क्या उनके मुकाबले में आपको गैर कौमें बेहतर हालत में नहीं नजर आती? क्या उनसे रास्त नहीं नजर आती? क्या उनसे अच्छी हालत नहीं है? इसराइल से ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से इस्तिस्ना की किताब उसके 7वें बाब की 8वीं आयत में खुदा फरमाता है, क्या कहता है? बल्कि 7वीं आयत में पढ़ते हैं, खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों में शुमार में कम थे, शुमार में भी कम थे और दूसरे कौमों के मुकाबले में सबसे ज्यादा गुनाह की फितरत को जाहिर करने वाले इस जमीन के ऊपर पुराने अहदनामा के अंदर गैर कौमों से ज्यादा आप बिगड़ी हुई हालत इसराइल की देखिए। जिंदा खुदा की सूरत को बुतों में बदल देते हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है कि मैंने तुमको चुन लिया। ऐसी हालत के बावजूद खुदा उनको चुन रहा है। खुदा को पता था कि ये मेरी सूरत को, मेरे जलाल को बदल डालेंगे, तो भी खुदा ने उनसे मोहब्बत की। देखिए खुदा की मोहब्बत, सब हालात के बावजूद, सब कामों के बावजूद खुदा ने उनको चुन लिया, तो भी खुदा ने उनको उनके रवैयों, उनकी आदत, उनकी हरकत, उनकी सकरात के बावजूद उनको नहीं छोड़ा। तो भी वो तमाम कौमों के ऊपर सुपीरियर है। जो उन पर लानत करता है, खुदा कहता है मैं उस पर लानत करूंगा, मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। और आज देखिए दुनिया की इकोनॉमी इसराइल के हाथ में है। दुनिया में सबसे अमीर तरीन लोग इसराइली लोग हैं। टेक्नोलॉजी इसराइल के हाथ में है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको चुन लिया था। क्या कभी आपने अपने ताल्लुक से ये कभी सोचा है खुदा ने मुझे और आपको भी चुना है? ये रेफरेंस जो मैंने पढ़ा, इस रेफरेंस को बारहा मैंने इसी सिमत में पढ़ा, इसी समझ के साथ जो बहुत से खातिम बताते हैं वो दुरुस्त बताते हैं, और वो दुरुस्त तफसीर है कि कोई शख्स जब मसीह को पा लेता है तो वो अपना सब कुछ छोड़ देता है। एक गुनाहगार जब मसीह को पा लेता है तो मसीह से बड़ी बादशाही कोई नहीं। लेकिन इससे भी बढ़कर जिस बात की मुझे समझ बख्शी गई वो ये लिखा है कि एक शख्स जिसने एक खेत में खजाना ढूंढा और उस खजाने को पाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, और एक सौदागर जिसने एक कीमती मोती जब उसको मिल गया, उससे मोतियों की पहचान थी। वो सौदागर था। आम शख्स को मोतियों की पहचान नहीं होती, लेकिन सौदागर को, जवाहरी को पहचान होती है। लिखा है कि जब उसको एक मोती मिल गया तो उसका जो कुछ था उसने बेच डाला। मैं ये समझता हूँ ये खुदा के सिवा और कोई शख्स नहीं। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए अपना सब कुछ बेच दिया, मुझे और आपको सलीब के ऊपर खरीद लिया। हालेलुया! ये खुदा है जिसने मुझे और आपको अपने बेटे यीशु के खून से खरीद कर कीमती बनाया है। मैं और आप उसकी मलकियत हैं। मैं और आप उसके लिए खजाना है। मैं और आप जो उस पर ईमान लाते हैं उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। मैं और आप उसके बेटे की दुल्हन हैं। जो हम पर लानत करेगा खुदा उस पर लानत करेगा। जो हमारे मुकाबले में खड़ा होगा खुदा उसके मुकाबले में खड़ा होगा। जो हमारा दुश्मन होगा खुदा उसका दुश्मन होगा। आमीन। जो कुछ खुदा का था, खुदा एक ऐसा सौदागर है, उसने एक ऐसा सौदा किया। मुझ जैसे, आप जैसे, अंदाजा कीजिए हम जैसे थे वैसे ही हमें खरीद लिया। हालेलुया! अपनी हालत पर निगाह कीजिए, हम कैसी हालत में खरीदे गए। खुदा की नजर से खुद को देखिए कि खुदा ने जो कुछ आसमान में था, जो कुछ आसमान में था, खुदा ने वो सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। पेमेंट, फुल पेमेंट दे दी। रियलाइज कीजिए खुदा की मोहब्बत मेरे लिए और आपके लिए किस कदर ज्यादा है। सब कुछ बेच डाला मेरे लिए और आपके लिए, ताकि वो मुझे और आपको हासिल कर ले। आमीन। खुदा इस बात का मुंतजर नहीं है कि हम गुनाह को छोड़कर खुदा के पास आ जाए। खुदा इस बात का मुंतजर है हम जैसे हैं वैसे ही खुदा के पास आ जाए। हालेलुया! खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है कि जैसी हालत के अंदर हैं। गौर कीजिए पौलुस के ऊपर। इस्राएलियों में बड़ा नाम है इसका, मसीहियों को कत्ल कर रहा है, परवाने लिए हैं, इजाजतनामा लिया है,
मसीहियों को कत्ल कर रहा है। क्या जितने मसीहियों को उसने कत्ल किया, क्या उसका खून उसके ऊपर ना था? जब वो कत्ल करवा रहा था तो क्या उसे खुदा देख ना रहा था? लेकिन तो भी खुदा उस वक्त भी उससे मोहब्बत करता था। हालेलुया। हम जिस हालत में जो कुछ कर रहे होते हैं, खुदा हमें देख रहा होता है। हम नाफरमानी कर रहे होते हैं, हम बुरी नीयत से चल रहे होते हैं, माँ बाप के नाफरमान होते हैं, बगावत के साथ चल रहे होते हैं, चर्च के अंदर बुराई और बदी से चल रहे होते हैं, तो भी खुदा हमें देख रहा होता है। खुदा उस वक्त भी हमसे मोहब्बत कर रहा होता है। खुदा ने पौलुस को उसके मुआफ़ी मांगने पर मुआफ़, खुदा उस वक्त भी उसे मुआफ़ करता, प्यार करता था। खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। मैं इस पैगाम को सुनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए मजबूर हूँ। मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ, लेकिन तो भी मेरे अंदर से कुछ नहीं निकलता। मुझे किसी बात के लिए अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज की तरतीब नहीं मिलती, कोई ख्याल मुझे और नहीं सूझता कि लोगों को जाकर बताऊं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। मैं भाई शहजाद और दूसरे भाई पिछले दिनों जो पादरी जस्टिन यहाँ पर थे, जुमे के रोज हम दुआ कर रहे थे। खुदा ने अपने बंदा की रहनुमाई की, और उससे पहले खुदा ये बातें मेरे दिल में डाल चुका था। खुदा ने अपने बंदा के वसीला से रहनुमाई की कि बेटा तुझे मोहब्बत का पैगाम लोगों को सुनाना है, और उस मोहब्बत को तूने खुद भी अपनी जिंदगी के अंदर जाहिर करना है। आमीन। उसके बाद से मैंने अपने रवैयों पर गौर करना शुरू किया, अपनी मोहब्बत खुदा के लिए। तो जब मैंने देखा तो आप यकीन माने, खुदा के लिए सच्चाई से कहूँ मोहब्बत थी ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं। पौलुस क्या कहता है जरा देखिए, कुरिन्थियों का दूसरा खत उसका 5वां बाब, वहां पर पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते, 13 आयत के अंदर, 5वें बाब की 13 आयत, अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते, अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते। क्या कहता है? अगर बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते, अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है। क्या मजबूर कर रही है? मसीह की मोहब्बत। उसको मसीह की मोहब्बत का अंदाजा हो गया। ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने ये जान लिया कि मैं खुदा की अदालत के अंदर खड़ा हूँ, मुझे खुदा को जवाब देना है उन तमाम जानों का जिनका मैंने कत्ल किया है। मुझे जवाब देना है कि मैं मसीह का मुखालिफ हूँ। लेकिन उस रोज़ जब उसको मुआफ़ी का तजर्बा हुआ खुदा की मोहब्बत का, वो ये कहता है कि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है। मैं इस बात को तलाश करना चाहता था कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जो सब चीज़ों पर गालिब आ सकती है, जो सब चीज़ों पर। मेरी ऐसी तबीयत, मेरी ऐसी सोच है कि मैं बातों को बहुत गहराई से सोचने का आदी हूँ, किसी बात को बहुत से पहलुओं से देखने का आदी हूँ। अगर एक ख्याल मेरे दिल के अंदर आया तो मैं 1000 ख्यालात के ऊपर गौर करने वाला। मैं इस बात की तलाश में था कि वो कौन सी चीज़ है जो सब चीज़ों पर गालिब आ जाती है। तो मुझे गज़ल की किताब में वो चीज़ मिली, वो बात मिली। ज़रा मेरे साथ देखिए, उसका 8वां बाब, उसकी 6वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, नगीन की मानिंद मुझे अपने दिल में लगा रख, और तावीज़ की मानिंद अपने बाजू पर, क्योंकि इश्क मौत की मानिंद ज़बरदस्त है। जी, इश्क मौत की मानिंद ज़बरदस्त है। जैसे मौत जोरावर, मतलब ये है जैसे मौत के ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता, इश्क के ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। मोहब्बत, पुराने अहदनामा में एक ही लफ्ज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी इब्रानी में वही लफ्ज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुआ। वो लिखा है कि इश्क मौत से ज़्यादा, मोहब्बत जो है मौत की मानिंद ज़बरदस्त है। जैसे मौत हर शख्स को आनी ही आनी है, हर शख्स ने मरना ही मरना है, ये एक हकीकत है। मौत जोरावर है, लेकिन लिखा है इसी तरह इश्क, मोहब्बत जोरावर है। क्या आपको ये मोहब्बत कहीं जोर मारती नजर आती है? बाइबल को खंगालिए, देखिए कलाम में लिखा है कि मसीह को कफना कर दफना दिया गया और उसकी मोहब्बत मुर्दों में से जी उठी। हालेलुया। मसीह की मोहब्बत मेरे लिए और आपके लिए इस कदर जोरावर है कि उसने मुझे और आपको मुर्दों में से जिला दिया। हम जो मुर्दा थे, हम जो मर चुके थे, मसीह की मोहब्बत मुर्दों में से मुझे और आपको जलाने वाली मोहब्बत है। मुर्दों में से हमें जिला दिया है उसने। मोहब्बत से ज्यादा कोई चीज जोरावर नहीं इस दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। खुदा मोहब्बत है, इसलिए
खुदा से ज़्यादा जोरावर कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं। वो खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत के ताल्लुक से खुदावंद ने पतरस से पूछा, जब वो मुर्दों में से जी उठे, तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने पतरस से पूछा, तो मुझसे क्या इनसे ज़्यादा मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है। उसने कहा, अच्छा, तो फिर मेरे बर्रे चरा। उसने कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। 2 बार पतरस जिस मोहब्बत का यहाँ पर जिक्र कर रहा है वो बरादराना मोहब्बत है, लेकिन मसीह जिस मोहब्बत के ताल्लुक से बात करते हैं वो अगापे मोहब्बत, बेलौस, बेगर्ज। मसीह उससे पूछ रहे हैं, क्या तुम उससे बेगर्ज मोहब्बत रखता है? वो कहता है, हाँ खुदा, मैं बरादराना मोहब्बत रखता हूँ। उसने कहा, ठीक है, तू मेरे बर्रे चरा, क्या तुम उससे अगापे मोहब्बत रखता है, बेगर्ज मोहब्बत? उसने कहा, हाँ खुदा, मैं तुझसे बरादराना मोहब्बत रखता हूँ। उसने कहा, ठीक है, तो मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। लेकिन तीसरी बार जब वहां पर मोहब्बत का जिक्र है तो उसने कहा, हाँ खुदावंद, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो पतरस जिस मोहब्बत का इकरार करता है वो अगापे मोहब्बत का इकरार करता है। हालेलुया। पतरस को मसीह की मोहब्बत का मुकाशवा मिल जाता है और वो उसके लिए उल्टी सलीब पर भी मरने के लिए तैयार हो जाता है। वो शख्स जो मसीह की मोहब्बत को जान लेता है कि खुदा मुझसे कैसी मोहब्बत करता है, फिर उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप प्रेयर मीटिंग में आए, फिर उसे कहने की ज़रूरत नहीं कि आप वक्त पर आए, फिर उसे बताने की ज़रूरत नहीं, अलर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, रिमाइंडर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई आपने आना है, प्रेयर मीटिंग है। आंधी हो, तूफान हो, भूख हो, नंग हो, हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, वो अपनी जगह पर आकर मौजूद होगा। उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जितना मर्जी किसी को बताएं, रिमाइंडर दें, ये जान लें कि उसके अंदर मसीह की मोहब्बत जोश नहीं मार रही। जिस शख्स के अंदर मसीह की मोहब्बत जोश मारती है वो वक्त पर कलीसिया के अंदर हाजिर होगा। उसे ये कहने बार बार नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ी सी जगह दे दे। वो खुद अपनी जगह उठकर दूसरों को दे देगा कि भाई जी आप बैठिए, बहन जी आप बैठिए, अंकल जी आप बैठिए, क्योंकि उसके दिल में रिस्पेक्ट है दूसरों के लिए, उसके दिल के अंदर मोहब्बत है। उसे ये पता है कि मुझे दूसरों, ये अगापे मोहब्बत जो है ये सोचती ही दूसरों का है, ये अपने ताल्लुक से सोचती ही नहीं, इसे अपनी फिक्र ही नहीं है। ये ऐसी मोहब्बत है, ये नहीं सोचती कि लेग पीस मैनू मिल जाए, हाँ पसलियां उन्होंने मिल जाए, गोल बोटी मैनू मिल जाए, मैं पहले पा लवा, मैं पहले बिल जमा करा लवा, मेरी बारी आ जाए, मैं इशारा तोड़ के जल्दी लंघ जाऊँ। ये ऐसी मोहब्बत है, कहते तू लंघ जा, साड़ी खैर है। ये अगापे मोहब्बत हमेशा सोचती ही दूसरों का है, इसे अपनी फिक्र ही नहीं है। मसीह को देखिए, किस लिए इस जमीन पर आया, उसकी खुदाई के ऊपर उंगलियां उठाई गई। अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से कह दे, अगर तू मसीह है तो हमें बता दे। तो भी उसने मोहब्बत की खातिर बर्दाश्त किया, उसको पहाड़ से गिरा देने की कोशिश की गई तो भी उसने फरिश्तों को हुक्म ना दिया, उसने बर्दाश्त किया उस मोहब्बत की खातिर जो मेरे लिए और आपके लिए उसके दिल में थी, क्योंकि वो कुर्बान होने के लिए आया था, वो जान देने के लिए आया था। उसकी मोहब्बत थी ही हमारे लिए, वो आया ही इसलिए था कि अपनी जान पत्थरों के बदले फिदिया में दे। हम तो चाहते हैं जो कुछ दूसरों का है हमें मिल जाए। हाँ, ये खुद गर्ज मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत है हमारे दिलों के अंदर? खुद गर्ज, जिसे सिर्फ अपनी ही गर्ज है। चर्च दे विच अच्छी जगह मैनू मिले, चर्च दे विच मेरा नाम बोलिया जाए, मैं हदिया सब तो ज्यादा देना, ऐसे नोट गिन गिन के ए भाई साहब ए दे यकीए, लोगों को दिखा। क्या ये मसीह की मोहब्बत? अंदाजा कीजिए कि वो मोहब्बत जो खुदा हमसे करता है वो किस कदर बड़ी है, वो कैसी है। और हमारी मोहब्बत, हमें कोई एक गिलास पानी पिलाना और तू आप नहीं उठ के पी सकता, मैं कोई नौकर लगा तेरा, सारे काम हूँ मैनू ही कही जाने, वो बैठा वो नहीं नजर आता। एक बारी दसिया करो, बार बार चक्कर लवाते। मसीह को कितनी बार लान तान किया गया, मसीह ने ये नहीं कहा ओ एक बारी मैनू लान तान कर लो, बार बार ना करना। बार बार मारा पीटा गया तो भी लिखा है उसने अपना मुंह ना खोला। लेकिन हम अपनी सारी जुबान बाहर निकाल लेते हैं, हमारा दिल फट के बाहर आ जाता है। हम कहते हैं ले फिर दसांगे नहीं तो पता किमें लगेगा, उन्होंने समझ किमें आएगी, वो सीखेगा किमें, दसांगे नहीं तो पता नहीं लगेगा। लेकिन देखिए मसीह तो भी खामोश रहा। दाऊद कहता है मेरे मुंह पर निगहबान बिठा,
खुदा से कहिए। खुदा मुंह पर निगहबान बैठा। पौलुस कहता है मसीह की मोहब्बत मजबूर करती है। मार खाते हैं तो भी खुश रहते हैं, भूख है तो भी खुश रहते हैं, क्योंकि मसीह हमसे मोहब्बत करता है। उसको ये पता है डाकुओं के खतरों में, भाइयों के खतरों में, कहता है कि बेअबान के अंदर, जंगलों के अंदर, तूफानों के अंदर हम फिरते हैं। हम ऐसे लोग हैं जिन पर मौत का हुक्म हो चुका है। मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। लेकिन आज हमें सब बातों की फिक्र है, फकत खुदा की नहीं है। फिलिपियों के खत में क्या लिखा है? सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि मसीह यीशु की। सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में। मेरे घर के हालात ठीक हो जाए बस, एक बारी से लड़ाई खत्म हो जाए, से हाँ कर्जा लथ जाए, ਵਿਆਹ हो जाए बच्चों का, सानू सिर्फ यही चीज़ां लै बैठी। मसीह की किसी को फिक्र ही नहीं। वो पहले भी आया सी, वो दोबारा आने वाला, ख्याल ही कोई नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए अच्छा सोच जाएं, कुछ बना जाएं, कुछ छोड़ जाएं। ख्याल कीजिए उस मसीह की तरफ जिसने जाते हुए ये कहा था कि मैं बाप के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो आज भी आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। और मैं और आप कहां पर मगन हैं? हमारी फिक्रें कहां पर हैं? सिर्फ जमीन की ही सोचते रहेंगे। आने वाला की चीजों के लिखा के ख्याल में रहो जहां पर मसीह है। मैं और आप कहां पर हैं? अपनी मोहब्बत को देखिए, चेक कीजिए। पिछले दिनों यही बातें जब मेरे दिल में थी तो मैं खुदा से कह रहा था कि खुदावन तेरा कलाम भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिनको जब इस बात की समझ आ गई तो उन्होंने फिक्र करना छोड़ दिया। जुमेरात के रोज़ मेरे ऑफिस में हमारे बॉस ने बहुत ज़्यादा किसी वजह से जिसमें मेरी गलती भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मेरी इंसल्ट की। आप यकीन माने मैं वहाँ पर खड़ा उसके जाने के बाद रोता रहा, सारों की तार खुदा के हजूर में रोया, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। वहाँ घुटने टेके खुदावन से कहा, खुदावन मैं जानता हूँ तू अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। वो बॉस ये कह कर गए कि इसके लिए इस्लामाबाद बोर्ड तक बताया जाएगा। वो ख्याल मेरे जहन में था वो बॉस जो है वो मेल कर देगा। मैं घर भी आया तो भी मैं इस ईमान पर खड़ा हुआ कि खुदावन मैं इस बात को जानता हूँ तू मुझसे मोहब्बत करता है। जब तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं इस बात के लिए अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और इस बात के लिए अपने जहन को खाली करता हूँ। अंदाज़ा कीजिए क्या हुआ होगा अगले दिन। वो बॉस जो ये कह कर गए थे गुस्से के अंदर, पर हम नहीं किया कि वो मेल करेंगे, बल्कि उसके बदले उन्होंने अप्रिशिएट की मेल सेट की। हालेलुया, ये खुदा है जो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। दो बार दिन में उसने मुझसे इसके लिए मुआफ़ी मांगी। उसने कहा शाहिद मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए मैं आपसे सुन। मैंने अपने आप को खुदा के सपोर्ट किया। खुदावन तुम मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि अब क्या होगा। ये वाक़या मैं पहले भी बारहा सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि एक रोज़ जब हमारा ऑडिट था, मैं अपने ऑफिस से लेट था, मेरे सारे कुलीग ऑफिस से जा चुके थे और ऑफिस से निकलने से पहले मुझे एक कॉल मौसूल हुई। 11:30 बजे का टाइम था। तो उस शख्स से मैंने कहा मैं ऑफिस से अभी निकल रहा हूँ, अभी क्लोजिंग करते हुए मुझे टाइम लग जाएगा, तो मैं ऑफिस से निकल कर आपको रब्ता करूँगा। लेकिन मुझे वहाँ से निकलने में जब ज़्यादा देर हो गई तो मैंने सोचा कि अब इस शख्स को फ़ोन करना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा देर हो गई, मुमकिन है वो सो चुका हो। लेकिन जब मैं ऑफिस से निकला तो कुछ और तरह के ख्यालात मेरे जहन के अंदर चलना शुरू हुए कि पादरी जस्टिन साहब अपने घर गए हैं, उसकी फैमिली उनका ख्याल रखेगी, रुखसाना अपनी फैमिली में जाएगी, उसकी फैमिली उसको पूछेंगे, नसीम अपनी फैमिली में जाएगी, उसकी फैमिली उसको पूछेगी, पतरस वो भी जब अपनी फैमिली में जाएगा तो उसकी फैमिली के लोग उसको पूछेंगे। तो एक ख्याल मेरे दिल में था कि मेरे माँ बाप को पता नहीं इस बात का, और उस वक्त मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे माँ बाप को इसका पता नहीं है कि उनका बेटा इस वक्त किस कदर भूख में है। अगर उनको पता चल जाए तो वो छाँव कर दे। मुझे ये पता है कि पादरी जस्टिन साहब, अगर मैं इनसे भी कहूँ रात के किसी पहर में, तो वो मोहब्बत आप सब लोग जानते हैं पादरी साहब से, उनकी मिसेज से, वो किस कदर खिदमत गुजार लोग हैं। रात को भी इनका कोई दरवाज़ा खटखटाए तो ये खिदमत के लिए उठ बैठते हैं। कभी इन्होंने खिदमत से मुंह नहीं फेरा, खा वो रिश्तेदार हो, खा वो मोहल्लेदार हो, खा वो कलीसिया से कहीं वो अजनबी ही क्यों ना हो। उन्होंने बहुत खिदमत करने वाले लोग हैं।
मेरा भाई शहजाद, अगर मैं उसको भी जाकर कहूँ कि भाई मैं भूखा हूँ, तो यकीनन वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। बहन आफिया, तो वो भी मोहब्बत से, क्योंकि बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जो कुछ होगा वो मेरे लिए पेश कर देंगे। मेरी बहन, मेरा भाई राशिद यहाँ पर मौजूद है, मेरे पास ही रहते थे, लेकिन मैंने उनको भी ना बताया कि इस वक्त मैं किन ख्यालात के अंदर गुम हूँ, क्या ख्यालात मेरे दिल के अंदर चल रहे हैं। मैंने उस कमरे के आगे जो हमारे पास है बैठ, किराए पर हमने लिया हुआ है, भाई शहजाद और हम वहाँ पर इकट्ठे थे। 14 साल कैद बामुशक्कत भाई के साथ वहाँ काटे हमने। उस कमरे के सामने जब मैंने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई तो एक ख्याल मेरे दिल के अंदर था। इस वक्त किसी को मेरा ख्याल है या नहीं, लेकिन खुदा को तो मेरा ख्याल है। मैंने उसी ख्याल के साथ मोटरसाइकिल लगाई और अंदर खड़ी की और एक होटल पर जाकर वहाँ पर जितना खाने का ऑर्डर दिया उससे भी कम खाया और आकर सो गया। और अगली सुबह जब मैं उठा, हस्बे आदत मुझे होता है कि मैं देखूं किसी ने कोई मैसेज किया हो, देखता हूँ। देखा तो एक मैसेज, उस मैसेज को पढ़ने के बाद सारा दिन रोता रहा। और उस मैसेज में ये लिखा था कि भाई आज रात जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझसे ये कहा था कि आज रात शाहिद को खाना तू खिलाएगा। हालेलुया। उस वक्त जब मेरे माँ और बाप इस बात से बेखबर थे, जब मेरे दोस्त इस बात से बेखबर थे, लेकिन खुदा को उस वक्त भी मेरी खबर थी। उस वक्त भी खुदा मुझसे मोहब्बत करता। जब हमसे सब बेखबर होते हैं तो भी उस वक्त खुदा हमसे बाखबर होता है। हालेलुया। हमारा खुदा बाखबर खुदा है। वो लम्हा बलम्हा हमसे बाखबर रहता है। जो कुछ हम पर अभी गुजरने वाला ही होता है वो उससे पहले ही वाकिफ होता है। किन हालात में से अभी हम गुजरने वाले हैं, वो ख्यालात जिनमें से अभी मैं गुजरने वाला था, खुदा को पहले ही पता था, बिना इल्म से पेशतर ही पता था, दुनिया के बनाने से पहले ही पता था कि इस रोज शाहिद इन ख्यालात में घिर जाएगा। और खुदा ने इन ख्यालात में घिरने से पहले, अभी मैं ऑफिस से निकला नहीं था, वो कॉल मुझे उन ख्यालात के आने से पहले मौसूल हुई थी। इससे पहले कि वो ख्यालात मुझे अपनी गिरफ्त में लेते, खुदा ने पहले ही अपने खादिम को पैगाम दिया कि तुझे मेरे बेटे को आज अप्रोच करना है, उससे ये बताना है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तेरी फिक्र है। खुदा को आपकी फिक्र है। आपके ताल्लुक से कोई सोचता है या नहीं सोचता, लेकिन खुदा हर लम्हा सोचता रहता है, हर वक्त सोचता रहता है। खुदा को और कोई काम नहीं है इसके अलावा इस जमीन के ऊपर कि वो आपके लिए सोचे। एक सच्चा वाकया आपको बताऊंगा। अमेरिका के अंदर माँ बेटी खुदा पर ईमान ले आए। उनका एक भाई खुदा से दूर था और वो भाई अपने बाप से बड़ा रंजीदा था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसका बाप उसको बहुत मारता पीटता था। हालांकि वो बाप की नाफरमानी भी नहीं करता था, वो ऐसा नाफरमान बच्चा नहीं था, लेकिन उसका बाप नशे में और चिड़चिड़ाहट के सबब से और बातों के सबब से अपने बेटे को मारता था। लेकिन वो बच्चा जब छोटा बच्चा ही था तो बचपन से उसके दिल के अंदर अपने बाप के लिए मोहब्बत ना रही, नफरत भर गई कि मेरा बाप अच्छा शख्स नहीं है, मेरा बाप मुझसे नफरत करता है, वो मुझे मारता पीटता रहता है। वो जब भी देखता कि उसका बाप घर आ गया, वो भागकर अपनी माँ के पास चला जाता और अपनी माँ के इर्द गिर्द ही रहता ताकि उसका बाप उसको कुछ ना कहे। वो अपनी माँ के गिर्द रहता। वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी माँ और उसकी बहन मसीह पर ईमान ले आए। अमेरिका में, यूरोप में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अलग रहते हैं। वो अलग रहता था, दुनिया के कामों में मगन था। एक रोज़ जब उसकी मुलाकात उसकी बहन से हुई तो उसने अपने भाई को बताया, भाई मैंने शादी कर ली है। उसने कहा अच्छा कैसा वो? उसने कहा प्रिंस के साथ। तो कहा प्रिंस चार्ल्स जो उसके बेटे के साथ? कहा नहीं नहीं, उससे भी बड़ा प्रिंस है। उससे बड़ा और कौन सा प्रिंस है जिसको मैं नहीं जानता? वो हंसी और मुस्कुराई। उसने कहा जीसस के साथ। वो गाड़ी में बैठे बातें करते रहे और उसने अपने भाई को इनविटेशन भी दिया कि भाई वो यीशु आपसे भी मोहब्बत करता है। वो शख्स अपनी बहन की बातों पर हंसा, थोड़ा सा तंज भी किया, भाई मुझे ऐसा प्रिंस नहीं चाहिए, तू ऐसे प्रिंस के साथ रहे जो ख्याल और ख्वाबों की दुनिया में रहता। खैर ड्राइवर भी उतरा,
वो लड़की भी उतर गई। वो अकेला गाड़ी में चंद लम्हे उस गाड़ी में था, उतरने में वो लेट था, लेकिन उस गाड़ी में उसको एक आवाज़ आई कि जो कुछ तूने अभी सुना ये सच है। उसने इधर उधर देखा, ये आवाज़ कहाँ से आई है, उसको कोई नज़र नहीं आया। 2 बार उसने ये आवाज़ सुनी और वो परेशान हो गया कि ये क्या है। वो अपने घर चला गया और अपने घर वो ये बताता है कि उन्होंने सैंडविच वो बनाने के लिए अपने किचन के अंदर गया। जब वो किचन में गया तो हकीकत में उसके साथ क्या हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ा एक नूर चमका और एक शख्स जख्मी हाथों के साथ उसके पास आया और उसको गले से लगा कर कहता है कि बेटा मैं तुझसे वाइल्ड मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरा यीशु हूँ। वाइल्ड मोहब्बत को हम जुनूनी मोहब्बत कह सकते हैं कि ऐसी मोहब्बत जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको सैलाब कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई किसी तरह की कोई बाढ़ नहीं कंट्रोल कर सकती, सैलाब उसको नहीं बहा कर ले जा सकते। ऐसी मोहब्बत मसीह ने कहा कि मैं तुझसे करता हूँ। और उसने कहा कि बेटा जैसी मोहब्बत मैं तुझसे करता हूँ, इस ज़मीन पर रहने वाले हर एक शख्स से मैं ऐसी ही मोहब्बत करता हूँ। अंदाज़ा कीजिए। और वो शख्स एक बार जब उसके बाप के साथ मुलाकात होती है तो फिर जैसे पौलुस कहते हैं मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है। वो अपने बाप से बात करने के लिए बेचैन होता है, लेकिन वो नफरत जो बचपन से उसके दिल के अंदर भरी थी, वो राह में रुकावट का बाइस बाप के पास जा नहीं सकता। लेकिन मसीह की मोहब्बत ने उसको मजबूर कर दिया कि जा तो कुछ अपने बाप से मत कह, फकत उसके कांधे पर जाकर हाथ रख ले। फकत तेरा एक टच मोहब्बत से भरा हुआ, जब तू अपने बाप के कंधे पर हाथ रखेगा और फिर उससे ये कहना डैडी मैं उन तमाम बातों को भूल चुका हूँ, इससे ज़्यादा तूने कुछ नहीं किया। उसने ऐसा ही किया। वो अपने बाप के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने सिर्फ यही फकत कहा डैडी मैं उन तमाम माजी की बातों को भूल चुका हूँ। एक लम्हे के अंदर वो पत्थर दिल, वो संग दिल इंसान मोह की मानिंद पिघल गया और अपने बेटे के कदमों में गिर गया और उससे रोता और चिल्लाता और माफी मांगता हुआ कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने सारी जिंदगी तुझे बड़ा दुख दिया, तू फिर भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसने कहा डैडी खुदा मुझसे मोहब्बत करता है इसलिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हालेलुया। जब हमें मसीह की मोहब्बत का तजुर्बा होता है तो हम हर शख्स को मुआफ कर देने के लिए तैयार होते हैं, खा उसने कैसी ही गलती क्यों ना की, क्या हमारे खिलाफ उसने कैसा ही बड़ा गुनाह किया ना किया। हमारा एक टच मोहब्बत भरा, चंद मोहब्बत भरे अल्फाज दिलों को तोड़ देते हैं, चट्टानों को चकनाचूर कर देते हैं। कलाम में लिखा है ईमान उम्मीद मोहब्बत इनमें अफजल। अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत। क्यों मोहब्बत अफजल है? क्योंकि खुदा अफजल है। हालेलुया। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा मुझसे और आपसे बेगर्ज मोहब्बत करता है। जब वो हमसे बेगर्ज मोहब्बत करता है तो हमें भी खुदा से बेगर्ज मोहब्बत। यहाँ पर मैं नहीं समझता कोई भी इस बात का इनकार करेगा कि यहाँ पर आप सब मेरी वालदा से वाकिफ़ हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने कदमों पर खड़ी हों। आप सब इस औरत से वाकिफ़ हैं, ये वो औरत है हमारी फैमिली के अंदर, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देख सकते हैं। ये वो औरत है जो अपने घर में लड़ाई के बावजूद अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती है मोहब्बत के सबब से। हालेलुया। तो पता चल जाए कि कोई बीमार है, कोई मुश्किल के अंदर है, कोई परेशान है, कोई दुख के अंदर है, ये पहुंचने के लिए परेशान हो जाती है। कोई शख्स इस बात का इनकार नहीं करेगा, सब इस बात से वाकिफ हैं कि इसके दिल के अंदर मोहब्बत है। जब ये मोहब्बत कलीसिया के अंदर हो तो कलीसिया पीछे हो, मैं बहना फिर नहीं कहेगी कहीं तू बह मैं नहीं बहना है। जब इस तरह से मोहब्बत दिलों के अंदर हो तो सबों को मुआफ आसान लगता है करना, मिलना आसान लगता है, दूसरों तक पहुंचना आसान लगता है। लेकिन हम अपनी ही बातों पर अड़े रहते हैं। ओ पहले आवे मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों कदम चुका। भूल जाइए पहला कदम खुदा ने उठाया है, दूसरा कदम हमारा है, हमें दूसरा कदम उठाना है। पहला कदम मेरे लिए और आपके लिए खुदा ने उठाया और उसके कदम देखिए रुकते ही नहीं, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि वो हमसे मोहब्बत करता है,
वो दस्तक दे रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, दरवाजा खोल दे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हालेलुया। वो शबो रोज दिन रात बगैर आराम किए दस्तक दे रहा है। कई लोगों के दिलों पर सालों से वो दस्तक दे रहा है और आराम नहीं करता। कई सालों से वो दस्तक दे रहा है, ऐ बेटे लौट आ, ऐ बेटी लौट आ, मुझे तुझसे मोहब्बत है। इस जमीन पर सिर्फ चंद लम्हों के लिए गौर करें, सिर्फ इमेजिन करें, तस्वुर में लाएं कि हर एक शख्स अपने ताल्लुक से, कि मैं ही इस जमीन पर अकेला शख्स हूं, कोई जानदार इस जमीन पर नहीं है, फकत आप अकेले इस जमीन पर हैं। अगर आप अकेले भी इस जमीन पर होते तो भी मसीह इस जमीन पर आपके लिए आता और वो कभी इनकार ना करता कि नहीं, मैं इस अकेले के लिए अपनी जान नहीं दूंगा, ज्यादा होते तो शायद दे देता। अगर मैं अकेला भी इस जमीन पर होता तो भी मसीह मुझ अकेले के लिए इस जमीन पर आकर जान देने के लिए तैयार रहता। पिछले दिनों मैंने बहुत सी ऐसी खबरें देखी कि एक बाप जो अपने बच्चों की खुराक पूरी नहीं कर सकता और उसको कहीं जॉब भी नहीं मिल रही, उसने क्या इसका इलाज किया, खुद भी मर गया और अपने बच्चों के भी मार दिया। लेकिन खुदा मुझसे और आपसे कैसे मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा पूछ दिया, तो वो बाकी चीजें हमें क्यों नहीं देगा। जमीनी बाप कुछ नहीं दे सकते तो वो मौत दे देते हैं, लेकिन आसमानी बाप जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है, और उसके साथ जो कुछ हमें दरकार है वो सब कुछ हमें मुहैया करने के लिए तैयार और बेदार रहता है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और चंद लम्हों के लिए इन बातों पर गौर कीजिए कि मैं और आप वो कीमती मोती हैं। खुदा एक ऐसा सौदागर है जिसने मुझे और आपको पाने के लिए अपना सब कुछ बेच डाला।